So question number 93. Telecom Limited issued 20,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of 5. तो देखो 10 रुपीज का शेयर प्लस 5 रुपीज का प्रीमियम पेबल एज 7 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन. सो 7 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब 2 प्लस 5. तो ये तो हो गया एप्लीकेशन. फिर है अलॉटमेंट. अलॉटमेंट पर है 5. बैलेंस ऑन बैलेंस आफ्टर 3 months ऑफ अलॉटमेंट यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. सो 5 + 2 7 + 3 10. तो ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज. एंड देन ए शेयर होल्डर टू whom 200 shares were allotted failed to pay the allotment and call money and his shares were forfeited. 160 of these shares were reissued for 1600. So pass necessary journal entries in company's journal, prepare ledger accounts and the balance sheet. तो सबसे पहले हम जर्नल बनाएंगे. ठीक, तो सबसे पहले हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव करने का एंट्री करना है. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. तो 20,000 शेयर्स हैं, उस पर 7 रुपीज के हिसाब से 1,40,000. सो 20,000 शेयर्स एप्लीकेशन मनी received on 20,000 shares at the rate ₹7. फिर इसे हम शेयर एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने का एंट्री करेंगे. सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. तो 20,000 शेयर्स पर आपका 2 रुपीज अलॉटमेंट का है 40,000 और 20,000 पर 5 रुपीज प्रीमियम का है. सो 1,40,000. सो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट. इसके बाद हमें अलॉटमेंट ड्यू करना है. तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. अलॉटमेंट है हमारा 5 रुपीज से. तो 20,000 इंटू 5 1 लाख. अलॉटमेंट ड्यू ऑन 20,000 शेयर्स. फिर यही हम रिसीव कर लेंगे. बट a shareholder to whom 200 shares were allotted failed to pay the allotment money and call money. तो 200 शेयर्स पर नहीं भी मिला है. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. तो हमें 200 शेयर्स पर नहीं मिला है. सो हमें मिला
19,800 पर 5, 99,000. So allotment money received on 99,000 shares at the rate rupees 5 per share. अब हमें फर्स्ट कॉल ड्यू करना है. सो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. सो 20,000 शेयर्स पर हमारा फर्स्ट कॉल कितने का था? 3 रुपीज. 60,000. सो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 20,000 शेयर. फिर हम रिसीव का एंट्री करेंगे. सो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. Money received on 99, sorry, 99,000 share नहीं, 19,800. So allotment money, first call money received on 19,800 shares at the rate rupees 3. 59,400. यहाँ पे आ जाएगा 200 इंटू 3, 600. यहाँ पे आ जाएगा 60,000. फर्स्ट कॉल तक हो गया. अब हमने ये शेयर्स फॉरफिट कर लिए, 200 शेयर्स जिन्होंने अलॉटमेंट और वो शेयर्स नहीं दिए हैं, अलॉटमेंट और कॉल मनी, उनके शेयर्स फॉरफिट कर लिए. सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. देखो इस केस में हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम मिल चुका है क्योंकि वो एप्लीकेशन के साथ था, एप्लीकेशन मिला, प्रीमियम मिला. तो हम यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम से रिलेटेड कुछ भी एंट्री नहीं कर रहे हैं इस फॉरफीचर की एंट्री में, तो उसको हम इग्नोर कर रहे हैं. सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर और टू कॉल्स इन अरियर और टू शेयर अलॉटमेंट. देखो हम 200 शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं जिस पर 10 रुपीज पूरा कॉल किया जा चुका था. सो 2,000. हमें जो पैसा मिला है वो हमें एप्लीकेशन का मिला है और एप्लीकेशन था हमारा 2 रुपीज का और 5 रुपीज तो उसमें प्रीमियम था, वो तो हम इग्नोर कर रहे हैं. सो 2 रुपीज. सो 400. कॉल्स इन एरियर हमको नहीं मिला 3 से. सो 600. और अलॉटमेंट नहीं मिला हमको 5 रुपीज से. सो 1,000. सो 200 शेयर्स फॉरफिटेड. अब हम करेंगे रीइशू का एंट्री. तो रीइशू कर रहे हैं हम 160 शेयर्स और एट द रेट 1,600. सो बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल। देखो 160 है और आप 1600 में कर रहे हो, मतलब नो डिस्काउंट नो प्रीमियम। सो 160 शेयर्स रीइशूड एट द रेट ₹10। अब आएगा शेयर फॉर फ्यूचर का कैपिटल रिजर्व का एंट्री। सो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो ये देखो तो हमारा फॉर फ्यूचर में कितना था, फॉर फ्यूचर की एंट्री में 400। तो नेट गेन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। तो देखो कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा, यहाँ पर था हमारा 400, अमाउंट फॉरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 200, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 160, माइनस नेट गेन जीरो और नेट लॉस जीरो, तो 320। तो 320 आएगा हमारा कैपिटल रिजर्व में। अब हमें लेजर बनाने हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम बनाते हैं, अब हमें लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं बैंक अकाउंट। देखो बैंक अकाउंट में सबसे पहले था टू शेयर एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन से हमारे पास कितना आया था, 1,40,000। ठीक है, तो 1,40,000। फिर हमें शेयर अलॉटमेंट से आया 99,000। फिर आया टू फर्स्ट कॉल से, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 99, सॉरी 59,400। फिर जब हमने रीइशू किया तब आया टू शेयर कैपिटल 1600। तो ये सब बैंक में हमारे डेबिट साइड में आए हैं। फिर बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो इस सबका टोटल कर लेंगे। 1,40,000 प्लस 99,000 प्लस 59,400 प्लस 1,600, 3 लाख। और 3 लाख इसका टोटल हो गया। तो ये जो हमारा बैंक है ये हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट का शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब हम बना रहे हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो हमारा फर्स्ट एंट्री था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,40,000। और नेक्स्ट एंट्री था शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो यहाँ था हमारा 20,000 इंटू 40,000 और 1 लाख। तो ये अकाउंट क्लोज हो गया। 1,40,000, 1,40,000।
होता कभी कभी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो हम बना लेते हैं अभी शेयर कैपिटल। तो हम नेक्स्ट अकाउंट बना रहे हैं शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखो शेयर कैपिटल में पहला होता है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। सो बाय शेयर एप्लीकेशन 40,000। देखो शेयर कैपिटल में हमने क्या एंट्री किया है। हाँ, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 40,000। फिर हमने शेयर अलॉटमेंट का किया है 1 लाख। सो बाय शेयर अलॉटमेंट 1 लाख बाय शेयर फर्स्ट कॉल हमने किया है शेयर फर्स्ट कॉल का 60,000। और फिर हमने देखो फॉरफिट जब किया है तब हमने किया शेयर कैपिटल डेबिट 2,000 से। तो टू शेयर फॉरफीचर तो ये है टू शेयर फॉरफीचर टू कॉस्ट सिनेरियर टू शेयर अलॉटमेंट। और जब हमने री इशू किया है तो हमने किया है 1,600 से। तो इसका हम टोटल कर लेंगे 40,000 1 लाख 60,000 से 2,01,600 2,01,600 माइनस 2,000 तो 199,600। तो टू बैलेंस सीडी देखो यहाँ पे टू बैलेंस सीडी आ रहा है, ये हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। तो जिसका बैलेंस है वही बैलेंस शीट में जाएगा, और जो क्लोज हो जा रहा है वो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है शेयर कैपिटल के बाद, सिक्योरिटीज प्रीमियम। और ये देखो एप्लीकेशन वाले एंट्री में आया था। तो बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1 लाख। अब ये हमारा रह जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि और कहीं पर नहीं है। तो ये भी बैलेंस शीट में आएगा, जिनके बैलेंसेस हैं वो बैलेंस शीट में आएंगे, और जो यहाँ पर क्लोज हो रहे हैं वो आगे बैलेंस शीट में नहीं जाएंगे।
शेयर अलॉटमेंट के लिए आया था हमारा ड्यू की एंट्री में, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीज। और फिर हमारा आया बाय बैंक, जिसमें हमें मिले 99,000 रुपीज। तो यहाँ आ जाएगा 99,000। और फिर हमारा जो फॉरफीचर का एंट्री था उसमें आया था अलॉटमेंट बाय शेयर कैपिटल 1,000 रुपीज। तो ये हमारा पूरा हो गया 1 लाख। तो ये आगे बैलेंस शीट में नहीं जाए। फिर हम बनाएंगे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल बन चुका है, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट ये बन चुके हैं। अब शेयर फर्स्ट कॉल। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री हमने किया था, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 60,000। और फिर हमने किया था बैंक अकाउंट डेबिट 59,400 और बाय कॉल्स इन अरियर 600। तो ये हो गया क्लोज 60,000। अब हम बनाएंगे कॉल्स इन अरियर अकाउंट। तो कॉल्स इन अरियर का हमने किया था टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 600। और फिर हमने शेयर फॉरफीचर वाली एंट्री में किया था बाय शेयर कैपिटल 600। तो ये हमारा अकाउंट क्लोज हो गया। अब इसके बाद हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? अब हम बना रहे हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो देखो, शेयर फॉरफीचर की जो हमने फर्स्ट एंट्री की थी वो हमने की थी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर। यहाँ आ जाएगा बाय शेयर कैपिटल। तो हमने शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट लिखा था? शेयर फॉरफीचर में था 400। ठीक है, 400। और फिर हमारा सेकंड एंट्री में शेयर फॉर फ्यूचर से रिलेटेड कुछ आया नहीं, लास्ट एंट्री में आया शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व 320। तो यहाँ पे भी देखो बैलेंस बच रहा है, यदि ये बैलेंस कैरी डाउन हो रहा है तो ये हमारा बैलेंस शीट में आएगा। तो अब हमारे सारे अकाउंट्स हो गए हैं। अब हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। सो सबसे पहले हम बैलेंस शीट बना रहे हैं यहाँ पर। इक्विटी एंड लायबिलिटीज विल बी मेन हेडिंग। उसके बाद होगा नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड्स। और उसके बाद होगा नंबर 1 शेयर कैपिटल। तो ये शेयर कैपिटल के लिए आपको नोट नंबर 1 बनाना होगा। फिर होगा रिजर्व एंड सरप्लस। फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा टोटल। फिर सेकंड आ जाएगा मेन एसेट्स। फिर करंट नॉन करंट एसेट्स। फिर करंट एसेट्स। फिर कैश एंड बैंक बैलेंस। उसके बाद फिर आ जाएगा टोटल। अब सबसे पहले हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स में नंबर 1 शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहले हम लिखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो क्वेश्चन में कुछ ऑथराइज्ड कैपिटल दिया है, इशूड से दिया है। तो इतने शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, इसको डैश करके क्लोज करेंगे। फिर इशूड
कैपिटल इशू में आएगा आपका 20,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, 2 लाख। फिर आएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इसमें आएगा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। तो देखो हमारे पास 20,000 शेयर्स थे, लेकिन जिसमें से 200 हमने फॉरफिट कर लिए, तो आए 19,800, और उस पे हमने 160 री इशू कर दिए। सो 19,800 माइनस +160, सो 20,000 माइनस 200 माइनस +160, सो 19,960 आपके कैपिटल हो गया, मतलब शेयर कैपिटल, शेयर्स 19,960 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, सो 19,9,600। ठीक है, फिर इसमें हम लिखेंगे एड फॉरफिटेड शेयर्स। तो जो फॉरफिटेड शेयर्स का जो बैलेंस था हमारा, वो आएगा ₹80। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 199,680। तो ये यहाँ शेयर कैपिटल में आ जाएगा 199,680। फिर हम दूसरा बनाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसमें आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम में हमारा अमाउंट था उसके अकाउंट में 1 लाख, 1 लाख का बैलेंस कैरी डाउन किया था हमने, सो 1 लाख। और फिर है हमारे पास कैपिटल रिजर्व, ये दोनों रिजर्व एंड सरप्लस में आएंगे। सो कैपिटल रिजर्व में हमारे पास ₹80। कैपिटल रिजर्व में 80, 80 नहीं आने चाहिए, गलत है। हाँ कैपिटल रिजर्व में, सॉरी, 320, 320 कैपिटल। तो ये हो गया 100,320। तो ये यहाँ आ जाएगा ऊपर, रिजर्व सरप्लस में 100,320, इनका टोटल कर देते हैं। तो 199,680 प्लस 100,320, 3 लाख। फिर देखो हमारे कैश में कितना है, जो हमने कैश का अकाउंट बनाया है, 3 लाख। जिन जिनके भी बैलेंस कैरिड डाउन है ना, वही आएंगे, सो 3 लाख। तो इसका टोटल हो जाएगा 3 लाख। तो देखो हमारा बैलेंस शीट के टोटल मैच कर रहे हैं, बैलेंस शीट करेक्ट है, क्वेश्चन करेक्टली किया हुआ है, सो डन। ठीक है, सो क्वेश्चन डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।